मुसलमानों पर मुकदमे की बात होती है तो देखिए आपको हमेशा हिंदू मुसलमान का एंगल नजर आता है कि देश के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई देश की मीडिया किस तरीके से एक तबके के लिए काम कर रही है। मुसलमानों पर मुकदमे की बात होती है तो देखिए आपको हमेशा हिंदू मुसलमान का एंगल नजर आता है कि देश के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी घटना हो रही हो, वहाँ पर हिंदू मुसलमान का एंगल ला करके मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उसको दोषी बता दिया जाता है। अगर हम बात करें कोरोना जिहाद की बात करें, कोरोना जिहाद आपको याद होगा तो देखिए ये कोई एक मामला नहीं है कि कोई किसी ब्लास्ट के अंदर जो जिन आरोपियों को पकड़ा और उसके बाद उनको 11-12 साल लगे उनको जस्टिस मिलने में। तो इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे फैसले आए हैं जिसके अंदर मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनको पहले आरोपी बनाया गया, उनको उन पर संगीन धाराएं लगाई गई, उनके ऊपर लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया और उसके बाद फिर उनको बाइज्जत बरी करके ट्रायल चला और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो देखिए ये एक लंबा प्रोसेस के बाद जब न्याय मिलता है और उस न्याय मिलने के बाद जो हमारे देश की जो मीडिया है, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है और जिस वक्त मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा जाता है, उनको आतंकवादी और ना जाने क्या क्या उनको कह करके उन पर कैसी कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं और उसके बाद कई साल लग जाते हैं हमें न्याय मिलने में। तो देखिए हमारे आज देश का सिस्टम ऐसा बन गया है कि उस सिस्टम से आज हम अगर हम कहें कि आज हम लड़ रहे हैं, उस प्रक्रिया से लड़ रहे हैं कि हमें न्याय मिलने में, क्योंकि एक तबके को आपने एक दोहरे दर्जे का नागरिक बना करके आपने खड़ा कर दिया है, उसको न जाने किस किस तरीके से उसको हर तरीके से उसको आर्थिक बहिष्कार की आप बात करते हैं। अगर कोई मामला होता है तो आप उसको सामाजिक बहिष्कार की आप बात करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल उस एंगल से देखा जाता है मुसलमानों को खास करके कि न्याय मिलने में सालों लगते हैं, जिसका उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि 11-12 साल बाद न्याय मिलता है। 2020 और 21 के अंदर जब कोरोना जिहाद हुआ तो इसी तरीके से उन लोगों जो तमाम उन जमातियों को उनको बाहर तक नहीं जाने दिया गया, जो लोग बाहर से आए हुए थे उनको तक नहीं जाने दिया गया, जो लोग हमारे देश के नागरिक हैं उन पर संगीन धाराएं लगाई गई और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो देखिए ये देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि आज इस तरीके से मीडिया इस तरीके की एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है एक तबके के लिए और उसके बाद अगर इत्तेफाक से अगर आपके फेवर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि देखिए जो ये जब कोई भी केस बनाया जाता है तो फिर बहुत कुछ उसके अंदर निकल के सामने आता है। पुलिस का अपना एंगल होता है, पुलिस बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर के आती है कि चार्जशीट के अंदर ऐसी चीज़ें बनाती है जो सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट होती है। उन सब से लड़ना, उस पूरे प्रोसेस से लड़ना और फिर उसके बाद बाइज्जत बरी होकर के आना, तो आप समझिए कि इस देश की मीडिया किस तरीके से एक तबके के लिए काम कर रही है। तो ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है। तो आपको नहीं लगता है कि उन अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारी चाहे हो या फिर मीडिया के एंकर रिपोर्टर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी जिंदगियां बर्बाद की, 19 साल उनका कीमती समय चला गया? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कितना आप देखते हैं कि ऐसे लोग जब इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं तो क्या कोई जब ये खुलासे होते हैं, जब ये एक्सपोज होते हैं तो क्या किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती है? बहुत छोटे से कहीं पर किसी कोने में ये न्यूज़ चला दी जाती है कि 10 लोग जो है बाइज्जत बरी हो गए, 12 लोग बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन इसका उस तरीके से ढिंढोरा नहीं पीटा जाता जब ये एफआईआर दर्ज की जाती है। जिस तेज़ी से पुलिस काम करती है, जिस तेज़ी से पुलिस छापे मारने का काम करती है या लोगों की गिरफ्तारी करने का काम करती है, तो देखिए उसी तेज़ी से ना देश की मीडिया उसको दिखाने का काम करती है कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी उनको छोड़ दिया गया है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके से आप देखिए कि वो न्यूज़ तक बाहर नहीं आती है कि किन लोगों पर एफआईआर हुई, कौन लोग उसके अंदर थे या नहीं थे। तो देखिए ये सब चीज़ें पूरा जो है वो कहीं ना कहीं आज मीडिया के ज़रिए ये पूरा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसमें मीडिया का एक अहम रोल है। उसके साथ इसके साथ साथ वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं जो इस तरीके के बयान देकर के इसको कहीं ना कहीं ईंधन देने का काम करते हैं। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस के बाद न्याय मिलता है, जो कि बाइज्जत जब बरी
जब जो व्यक्ति 17-18 साल, 19 साल, 10 साल, 12 साल के बाद जब वो उस प्रक्रिया से निकलता है, तो देखिए उसने अपना बहुत कुछ खो दिया होता है। लेकिन देश की मीडिया का कुछ नहीं बिगड़ता, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता जो इसके पीछे होते हैं, जो इस पूरे प्रोपेगेंडा को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक। और लेकिन नहीं होती है।